डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कांचन दुर्गर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं और वो है अनीमिया। अनीमिया मतलब कि आपके शरीर में रक्त की कमी होना। अब एनीमिया जो है वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मतलब कि लोह की कमतरता की वजह से होने वाला जो एनीमिया है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये लोह की कमतरता से होने वाला जो एनीमिया है वो चिल्ड्रंस में मतलब जो 5 साल के कम आयु के बच्चे हैं उनमें 40 to 50% जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया का प्रमाण जो है 40 to 50% बच्चे इंडिया में जो है वो एनीमिक है, ऐसा हमारे सर्वे में देखा गया है। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज में भी 50 to 60% ऑफ द लेडीज जो है वो एनीमिक है और जो जिसका मोस्ट कॉमन कारण है अगेन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। उसके अलावा एडोलेसेंट गर्ल जो है मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब कि 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स की जो लड़कियां हैं उनमें भी एनीमिया का जो है प्रमाण ये बहुत ज़्यादा पाया गया है और इनमें से भी ऐसा देखा गया है कि अराउंड 50 to 60% जो गर्ल्स है एडोलेसेंट गर्ल्स वो भी एनीमिक है और इनमें भी मोस्ट कॉमन कॉज एनीमिया का जो है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और इसके चलते ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनीमिया मुक्त भारत ये योजना जो है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ाई है। हम इस टॉपिक के बारे में तो कुछ स्मॉल डिस्कशन रखेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि एनीमिया जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। एनीमिया जो है उसके लक्षण होते हैं जल्दी आपको थकान आ जाना, आपका जो स्किन है वो सफ़ेद ज़्यादा होना मतलब कि पेल जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग जो है वो ज़्यादा ही सफ़ेदी स्किन का दिखना जिसको हम पेलनेस ऑफ स्किन बोलते हैं। उसके अलावा जल्दी आपको थकान महसूस होना, उसके अलावा जल्दी आपको पाल्पिटेशन महसूस होना मतलब आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाना। आप थोड़ा सा भी एक्सर्शन अगर आप करते हो तो आपको दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये भी एक सिम्टम एनीमिया का होता है। एनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक मतलब जिनका आर्थिक परिस्थिति कम है उनमें ज़्यादा देखा गया है, उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंस इसका देखा गया है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें बिल्कुल ही एनीमिया नहीं है, ऐसा नहीं है। टोटल इंडिया में जो प्रिवेलेंस देखा गया है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इंडिया में बहुत सारे एरियाज अभी भी हाई प्रिवेलेंस जो रीजन है उसमें आते हैं। अब एनीमिया जो है उसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी टेस्ट होती है ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं सीबीसी या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल स्मीयर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो है टेस्ट है जो हम कर सकते हैं जिससे हम हीमोग्लोबिन की लेवल जान सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन की लेवल अगर हमारी 11 से कम है, 11 से कम है तो हम इसे कहते हैं कि एनीमिया आपको है। अब ये एनीमिया अगर है मतलब ये लक्षण है और हमने ब्लड टेस्ट भी किया है कि हाँ एनीमिया है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, उसमें आयरन डिफिशिएंसी ही है, ये जानने के लिए भी कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम आयरन लेवल, उसके अलावा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये सारे जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जिसे हम TIBC भी कहते हैं, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो हमें आयरन डिफिशिएंसी से ही ये एनीमिया हुआ है ये भी हमें बताते हैं। अब आयरन डिफिशिएंसी से होने वाले जो एनीमिया है वो इजीली क्यूरेबल होते हैं, बहुत ही इजीली आसानी से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आयरन डिफिशिएंसी के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो आपको ओरली भी हम टैबलेट्स दे सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही आयरन टैबलेट्स नहीं जच रहे हैं तो इस केस में आपको इंजेक्टेबल आयरन्स भी मतलब जो इंजेक्शंस के द्वारा जिसको हम इंजेक्टेबल आयरन कहते हैं वो भी हम दे सकते हैं, जिसको हम IV के स्वरूप में देते हैं, मतलब आपकी नसों से वो इंट्रावेनस जिसको हम कहते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। अब ये टैबलेट्स या फिर इंट्रावेनस किस प्रकार से आयरन देना है ये ज़रूर आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप आगे जाइए। उसके अलावा
जो आयरन डाइट है रिच इन आयरन, रिच आयरन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगी। तो आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो आप जिसको हम कहते हैं अनार, जो ऑरेंज और रेड जो की वेजिटेबल्स है जैसे कि बीट, अनार, ऑरेंज, और उसके अलावा तरबूज, उसके अलावा जो मीट होता है मतलब कि नॉन वेज में जो हम बोलते हैं कि मीट मतलब चिकन, एग्स, और जो फिश, इनमें भी रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि मेथी, पालक, और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। बस ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली कुक होने के बाद आपने अगर सेवन करते हैं तो ये आयरन आपके लिए अवेलेबल होता है। सो ये हो गया है रिच आयरन डाइट। उसके अलावा हम जो हमारे पहले से ही हमें पता है कि गुड़ और जो नट्स है उसमें भी रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर आपने अपने डे टू डे लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट किया, मतलब रिच आयरन डाइट अगर आपने लिया, तो आप एनीमिया से दूर रह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये आयरन डाइट लेने के बाद भी अगर आपके सिम्टम्स रहते हैं तो हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंट एनीमिया हो, जो जिसके लिए आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। उसके लिए आप ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो आप अगर आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो ये आपके सशक्तिकरण के लिए एक अगला स्टेप होगा। होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।